नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो से अपन शुरू करेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को अपन शून्य से पढ़ेंगे। जो DSSS, KVS, NVS, RPSC, CTET, REET, UPTET या SET का कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर मनोविज्ञान और बाल विकास आती है, सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। मेरा तरीका क्या रहेगा आपको बता देता हूँ। मैं हर दिन आपको 5 प्रश्न करवाऊँगा, व्याख्यात्मक रूप से करवाऊँगा। यानी जो प्रश्न होगा वो तो आपको एक बार हिंट देने के लिए, आपके दिमाग को मतलब कंसंट्रेट करने के लिए मैं प्रश्न बना रहा हूँ। बाकी प्रश्न के पीछे जो व्याख्या होगी वो दमदार होगी। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक, लैटिन, जर्मन या हिंदी? तो इसका उत्तर पहले बता देता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। मनोविज्ञान, तो देखिए दोस्तों, पूरी कहानी समझते हैं। मनोविज्ञान है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की यदि बात करें तो मैं आपको थोड़ा बैक लेकर जाता हूँ। बैक कहाँ लेकर जाता हूँ? मैं लेकर चलता हूँ आपको सुकरात के पास। देखिए दोस्तों, सुकरात एक दार्शनिक थे और सुकरात ने एक बात बोली थी कि हमें प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए। ये सुकरात ने बात बोली थी कि यदि हमें मनुष्य को समझना है तो हमें प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए। यदि हमें परम तत्वों को समझना है तो हमें प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए। इनके एक शिष्य हुए प्लेटो। सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो ने कहा, नहीं, हमें प्रकृति को क्यों समझना चाहिए? मनुष्य को समझने के लिए मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, ये प्लेटो ने कहा। प्लेटो ने क्या लाइन बोली कि मनुष्य को समझने के लिए मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, ये बात बोली प्लेटो ने। आगे चल कर के इनके शिष्य हुए अरस्तु। इन्होंने दर्शन शास्त्र में, उन्होंने तो वो बातें बोली थी, अध्ययन नहीं किया था। अरस्तु ने सबसे पहले मनुष्य का या परम तत्वों का या आत्मा का अध्ययन करना शुरू किया था। ये वो पहले व्यक्ति थे अरस्तु जिन्होंने आत्मा के अध्ययन के ऊपर काम करना शुरू किया था। 16वीं सदी की बात है। अब देखिए, इनका संबंध यूनान देश से है, अरस्तु का। और यूनान देश में आत्मा को इंग्लिश में बोलते हैं साइके, PSYCHE, साइके। ठीक है, आत्मा को ये बोलते हैं। ठीक है, और इस साइके का मतलब होता है एक पंखों वाली देवी। और देवी देवता का संबंध हम किससे लगाते हैं? आत्मा से लगाते हैं। इसीलिए साइके शब्द है, इसकी उत्पत्ति मूल रूप से ग्रीक भाषा से हुई है, ध्यान रखना। और साइके प्लस लोगस का मतलब होता है विज्ञान या एक अध्ययन विषय के रूप में। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक या यूनानी भाषा से हुई है। यदि ग्रीक या यूनानी ऑप्शन में ना हो तब आप लैटिन कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ तक आपको पूरी स्टोरी बता दी। अगला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम वुंट, अरस्तु, स्टेनले हॉल या स्किनर। तो देखिए, यहाँ पर भी मैं आपके कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा कि मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। तो मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु। याद रखना, कौन माने जाते हैं? अरस्तु। क्योंकि अरस्तु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र के अंदर अध्ययन करना शुरू किया था। पहले व्यक्ति थे अरस्तु जिन्होंने मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र में अध्ययन करना शुरू किया था। हालांकि मनोविज्ञान शब्द देने वाले व्यक्ति और थे, वो आगे प्रश्न में आएगा, अभी नहीं बताऊंगा मैं। पर इन्होंने मनुष्य का दर्शनशास्त्र में अध्ययन करना शुरू किया, वो पहले व्यक्ति अरस्तु थे। तो मनोविज्ञान के जनक या आदि जनक अरस्तु को माना जाता है। लेकिन अमेरिका में मनोविज्ञान पर सर्वाधिक कार्य करने वाले व्यक्ति थे विलियम
जेम्स। इसलिए विलियम जेम्स को अमेरिका के अंदर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तीसरे व्यक्ति आते हैं विलियम वुंट। विलियम वुंट वो व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई और इस विषय को दर्शन शास्त्र के चंगुल से बाहर निकाला था, यानी इसे प्रयोगात्मक दर्जा दिलाने वाले व्यक्ति विलियम वुंट थे। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का विश्व स्तर पर जनक विलियम वुंट को माना जाता है। देख लीजिए, मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं अमेरिका में। विश्व स्तर पर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट माने जाते हैं। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? विलियम जेम्स, रुडोल्फ गोइक्ले, बिने या अरस्तु? तो देखिए, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले व्यक्ति थे रुडोल्फ गोइक्ले। इन्होंने ही मनोविज्ञान शब्द दिया था। इनकी पुस्तक थी साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया नाम की पुस्तक थी जिसमें इन्होंने मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले दिया था और ये 1590 की बात है। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने कब की? तो इसका उत्तर पीछे मैं बता चुका हूँ। 1879 में जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने की थी। इन्होंने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक दर्जा दिलाया था, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं। अगला प्रश्न यह है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किस सदी में कहा गया? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किस सदी में कहा गया? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 16वीं सदी। थोड़ा मैं इसको जूम करके पूरी कहानी बताता हूँ यहाँ पर। अब चलिए अपन मनोविज्ञान का पूरा विकास है वो समझ लेते हैं। देखिए, मनोविज्ञान का विकास है वो 4 स्तरों में अपन बांट सकते हैं। पहला है मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन के रूप में, दूसरा मनोविज्ञान मन के विज्ञान के रूप में, तीसरा मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में, चौथा है मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में। देखिए, सबसे पहले यदि बात करें तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। बात है 16वीं सदी की। आत्मा का विज्ञान का समर्थन करने वाले व्यक्ति थे अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते, ठीक है, रोश आदि। ठीक है, अब इसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ कि मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका विज्ञान माना गया था? आत्मा का विज्ञान माना गया था यूनान देश में। और सबसे पहले सुकरात जो दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा कि मनुष्य को प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए आत्म तत्वों को समझने के लिए। आगे चल कर के प्लेटो ने बोला कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। फिर उनके जो शिष्य हुए अरस्तु, उन्होंने दर्शन शास्त्र में मानव का अध्ययन करना शुरू किया था, यानी मनुष्य का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति अरस्तु थे। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, आदि जनक कहते हैं। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका अध्ययन करने वाला विषय माना गया? आत्मा का। आगे चल कर के इस पर मतभेद हो गया कि आप एक तरफ विज्ञान बोल रहे हो, एक तरफ आप आत्मा की बात कर रहे हो, और जिसे देख सकते हैं नहीं, ना छू सकते हैं। तो जिस चीज़ का अस्तित्व नहीं हो, विज्ञान उसकी पुष्टि नहीं कर सकता है, वो विज्ञान में नहीं माना जाता। तो फिर इसको आत्मा का विज्ञान ना मान करके 17वीं सदी में मन का विज्ञान माना गया। मन का विज्ञान कहने वाले पोम्पोनोजी थे। पोम्पोनोजी, इन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। समर्थन करने वाले जॉन लॉक, थॉमस रीड,
कॉन्ट आदि थे। अब देखिए इसकी भी आलोचना हुई, बोले कि मन है ये चंचल होता है, स्थिर नहीं होता है, मन को देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसकी आलोचना होने के बाद फिर मनोविज्ञान ने मन का त्याग कर दिया। ये बात है 17वीं सदी की, जब मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। फिर देखिए 18वीं सदी थी ना मनोविज्ञान के अंदर, 18वीं सदी वो सदी रही थी शून्य। इसे मनोविज्ञान का बंजर काल भी कहते हैं। इस समय मनोविज्ञान में किसी भी तरह की मतलब प्रगति है वो नहीं हुई थी। आगे चल करके 19वीं सदी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, माइंड ऑफ कॉन्शियस। अब मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वालों में विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सली, टिचनर आदि लोग थे। फिर चेतना की भी आलोचना हुई। चेतना की आलोचना विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में की। फ्राइड ने भी आलोचना की थी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि मनोविज्ञान है यानी मानव मन है, मस्तिष्क है, उसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो चेतन मन, एक अर्धचेतन मन और एक अचेतन मन। जो चेतन मन है वो तो सबसे कम होता है, यानी 1/10 भाग ही होता है, जबकि सबसे बड़ा भाग तो 90% भाग तो अचेतन मन होता है। और आप बोल रहे हो कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, तो हम अर्धचेतन और अचेतन का अध्ययन कहाँ करेंगे? वो तो लुप्त हो गए ना, उनका तो अध्ययन ही नहीं कर पाएंगे, फिर आप चेतना का विज्ञान बोल रहे हो। तो फिर मनोविज्ञान ने क्या किया? चेतना को भी त्याग दिया। 4वीं सदी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। व्यवहार का विज्ञान, ये बात है 20वीं सदी की। यानी वर्तमान में मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन कर रहा है? व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। इसके प्रतिपादक वॉटसन माने जाते हैं। वॉटसन ने कहा था कि आप मुझे एक बालक ला दीजिए, शिशु ला दीजिए, आप जो बोलोगे मैं उसे वही बना दूंगा व्यवहार से। समर्थन करने वाले विलियम मैकडूगल थे और विलियम मैकडूगल ने ही व्यवहार को अच्छे तरीके से परिभाषित किया था। विलियम मैकडूगल ने कहा था कि प्राणी के द्वारा किया जाने वाला हर कार्य उसका क्या है? व्यवहार है। तो ये आज की अपनी क्लास थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ। प्रश्न ये है कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए है। ये परिभाषा किसकी है? आप कमेंट बॉक्स में बताना।